अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है। जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं और किसी भी न्यूज़ चैनल पे जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम मिस करते हैं वो पाकिस्तान के इन मौसमों को ही है। मैं क्योंकि रियाद में होती हूँ और वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं बारिश को बहुत एंजॉय करती हूँ। ये है जी मेरी अम्मी का गार्डन। इसको उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत ख़याल से रखा हुआ है, क्योंकि वो भी मेरे साथ सऊदीया ही होती हैं, इसलिए इस गार्डन का उस तरीके से ख़याल नहीं रखा जा सकता। लेकिन अभी क्योंकि वो भी यहाँ थी मेरे साथ ही, तो वो पूरे तरीके से अपने गार्डन को संभाल भी रही हैं और इसको बहुत ज़्यादा ख़याल से भी रखती हैं। जैसे ही ये मौसम हुआ तो ये प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लग गए और मैंने और अम्मी ने डिसाइड किया कि आज हम नाश्ता भी थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं। तो फिर आप पाकिस्तान में हो और आप अम्मी के हाथ के पराठे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अम्मी ने पराठे बनाए और मैंने अपने लिए ये KNN's का एक सीख कबाब और साथ अंडा बना लिया। वैसे तो सऊदीया में भी हर तरह का फ्रोज़न फूड मिलता है, लेकिन KNN's के सीख कबाब के जैसा कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं लाज़मी इन चीज़ों को ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे KNN's के सीख कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता करने के बाद हम दोनों ने फिर सोचा कि अब कुछ काम कर लिया जाए। ये है जी मेरी अम्मी का रूम। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार हर चीज़ में अम्मी का नाम क्यों ले रही हूँ। हर चीज़ में अम्मी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी अम्मी के साथ ही होती हूँ। वैसे तो मैं रियाद भी होती हूँ, आधा टाइम मैं रियाद रहती हूँ और आधा टाइम ही मैं पाकिस्तान रहती हूँ, क्योंकि रियाद में विज़िट वीज़े पे जाती हूँ। तो जी ये हो गया अम्मी का रूम भी सेट। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है तो क्यों ना निहारी बना ली जाए। और वैसे तो ये अम्मी की फ़रमाइश पे ही हमेशा बनती है, क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ की निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा उनकी फ़रमाइश पे ही बनाती हूँ। तो ये जी अम्मी ने लहसुन अदरक को फ्रीज़ करके रखा हुआ है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको निकाल के इसको पीस के हम किसी भी सालन में इस्तेमाल कर लें। निहारी के लिए वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं शामिल होते, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। ये बहुत कम क्वांटिटी में मैं सब चीज़ें इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 बंदों के लिए बन रही है। मैं और मेरी अम्मी ही होते हैं यहाँ पे, बाकी मेरी सारी फैमिली सऊदीया ही होती है, तो इसलिए 2 बंदों के हिसाब से इतना ही काफ़ी है। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक डलेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और चिकन भी उस हिसाब से ही डल रहा है, क्योंकि हमें इतना चिकन पसंद नहीं है। सेम इसी तरह ये गोश्त की निहारी भी बन सकती है। और 5 टेबलस्पून इसमें आटा डलेगा। आटे को आप पहले थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं फ्राइंग पैन में। और साथ ही मैं इसमें शान निहारी मसाला डालूँगी, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है और बहुत अच्छी निहारी बनती है इसके साथ। लहसुन अदरक को अब हम डाल देंगे और साथ ही हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे कि मैं पाकिस्तान में क्यों हूँ। वैसे तो मेरा मल्टीपल वीज़ा था और मैं इस टाइम रियाद होती, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए पाकिस्तान आई थी और उसी दौरान ही फ़्लाइट्स बंद हो गई, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकी। और अभी 5 मंथ्स हो गए हैं मैं फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब फ़्लाइट्स खोलेंगी और सऊदीया अलाउ करेगा विज़िटर्स को या अकामा होल्डर्स को, क्योंकि सऊदीया तो भी किसी को भी आने नहीं दे रहा। तो बस तब से लेके अब तक मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। मैं उसी अपने 2 हफ़्ते के सामान के साथ यहाँ पे रह रही हूँ और मुश्किल भी बहुत लग रहा है, लेकिन इंतज़ार में भी हूँ कि कब फ़्लाइट्स खुलें तो मैं वापस चली जाऊँ। अच्छा, ये निहारी में मैं ये मसाले थोड़े कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि साथ शान मसाला भी डलेगा, तो अगर ये वाले मसाले भी हमने ज़्यादा डाल दिए तो शान मसाले का अपना टेस्ट इतना सामने नहीं आएगा। तो जी रियाद जाने की दुआएं और रियाद जाने की कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन पता नहीं जब अल्लाह को मंज़ूर होगा तभी वापसी होगी। तब तक यहीं पे टाइम गुजारना पड़ेगा। 4 साल बाद यहाँ की गर्मी गुजारते हुए ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तो गर्मी कभी देखी ही नहीं थी। और फिर ये ह्यूमिडिटी और ये जो मौसम अब स्टार्ट हो गया है, सबसे ज़्यादा मुश्किल मौसम ये है। इवन अभी कुकिंग करते हुए भी मेरा वो हाल हो रहा था कि मैं बिल्कुल गीली हो चुकी थी।
तो ऐसे मौसम में जब आप यहाँ के आदी भी नहीं हैं और आपको इंतज़ार भी करना है और आपके पास आपकी चीज़ें भी नहीं हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं हो, तो कभी कभार टाइम गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आपके पास कुछ ख़ास काम भी ना हो करने के लिए, तो बस अब मैं इंतज़ार में हूँ और इस कोशिश में भी हूँ कि जल्द से जल्द फ़्लाइट्स खुलें, जल्द से जल्द सऊदीया अलाउ करे और मैं अपने घर अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाऊँ। साथ ही जी ये हम निहारी बना रहे हैं और निहारी की लहसुन अदरक में हम थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे, ताकि ज़ीरा डालने से ये होगा कि वो थोड़ा सा रोस्ट भी हो जाएगा और उसकी खुशबू और अच्छे तरीके से इसमें ऐड हो जाएगी। अब साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें सिरका ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिरका डालने से चिकन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस अब इसको ये दोनों चीज़ें डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे और जैसे ही हमें लगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो फिर हम इसमें मसाले डाल के और इसमें पानी डाल के इसको कुछ टाइम के लिए पकने के लिए रख देंगे। निहारी की सबसे मेन बात ही है कि उसको जितना टाइम पकने के लिए दिया जाए उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी कोई भी सालन बना लेते हैं तो वो अपने फ्लेवर्स उस तरीके से निकल के सामने नहीं आते। अच्छा जी, अब ये मसाले इसमें डल जाएंगे और ये सारे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि शान मसाला इसमें काफ़ी ज़्यादा डलेगा। नमक भी एज़ पर टेस्ट जैसा आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसमें जो है पानी डाल के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। यही अगर आप गोश्त की निहारी बना रहे हैं तो इसमें इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि गोश्त आपको पता है कि गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर आप बहुत देर तक इसको चूल्हे पे रख के नहीं बार बार देख सकते तो फिर आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। उससे ये होगा कि वो बहुत जल्दी गोश्त भी गल जाएगा और सारे फ्लेवर्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे। खाना बनाते हुए ही मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं साथ साथ बार बार पानी पी रही थी। ऐसा तो कभी भी नहीं फ़ील होता था रियाद में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पसीना इस तरीके से आता ही नहीं था। पता नहीं शायद एसी की वजह से या क्या वजह थी, लेकिन ऐसा पसीना जैसे पाकिस्तान में आता है वहाँ नहीं आता। बस 2 घंटे बाद ये बिल्कुल हाफ़ हो जाएगा, सारे फ्लेवर्स इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। तो हम इसमें चिकन निकाल के उनकी बोन्स अलहदा कर लेंगे और आटे में भी हम पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से एक मिक्सचर सा बना लेंगे। इस मिक्सचर में आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना हो, क्योंकि पहले पहले जब मैंने हारी बनाती थी तो मैं अच्छे तरीके से आटे का मिक्सचर नहीं बनाती थी, जिसकी वजह से मेरा सारा सालन ख़राब हो जाता था और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी आटे को सालन में मिक्स करने में। तो इसलिए जो है पहले ही आप इसको इस तरीके से इसका मिक्सचर बनाएं कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, और जब ये सालन में जाके पके तो ये प्रॉपर तरीके से सारे में एक मिक्सचर बन जाए। अब आटा भी आप अपनी मर्ज़ी से बाद में ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसलिए पहले ही बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया था और बाद में 1 टेबलस्पून मैंने और ऐड किया था जब मैंने देखा था कि बहुत ही पतला है। तो वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अब जी निहारी का एक होता है मसला कि उसमें भी बिल्कुल हलीम की तरह तड़का लगता है। तो अब मैंने प्याज एक बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज रख लिया है और अब इसमें बिल्कुल इसका तड़का लग जाएगा और फिर हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। इस निहारी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नान तो उनकी तो क्या ही बात है। तो अगर तो आप इसको नान के साथ खाएंगे, जिसे हम खमीरी रोटी भी कहते हैं, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये तड़का और ये देखें जी, ये बहुत मज़ेदार सा एक इससे फ्लेवर आ जाता है इस तड़के से। और ये देख लें कि आप ऑयल इसमें किस हिसाब से डालेंगे। तो जी बस अब निहारी तैयार है और ये है जी मेरी निहारी की फ़ाइनल लुक। और बहुत अच्छी निहारी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए।